देखिए, आप सब प्रेस वालों को इस वक़्त यहाँ बुलाने का ये मकसद है हमारा कि आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस वक़्त डोडा में हालात कैसे हैं, जो कि बहुत ही खराब हालात हैं। रात को हमारे एक भाई साहब महराजुद्दीन जो मरमत से है अपना सॉरी ये गुंदों से हैं, जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसमें पूरे डोडा ज़िले में आग लग चुकी है और ये आग कई वजह से अभी तक शांत बैठी है, जिसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमें कुछ करने नहीं दे रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक़्त हमारे साथ सारे नौजवान इस वक़्त यहाँ बैठे हुए हैं। हमें आपको ये बुलाने का ये है मकसद कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं महराज साहब को कि महराज साहब, आप अपनी ज़बान को लगाम दीजिए। अगर आप लगाम नहीं देते हैं, तो हमारे पास भी ऐसी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। महराज साहब ने एक बयान दिया कि मैं सबसे ईमानदार हूँ और हमारे खालिद साहब को इमाम साहब को बोला कि वो बेईमान है। जनाब, आप हमें सबूत के साथ करके दीजिए। जिस दिन आप हमें सबूत करके दिखाएंगे, एक भी ऐसी चीज, एक भी ऐसा पॉइंट कि जो हमारे इमाम साहब के खिलाफ होगा, हम सारे डोडा के लोग उनके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। जो आपने बोला कि भाई उनने पैसे खाए, आप सबूत के साथ दिखाइए। अगर आपके पास सबूत नहीं है, लाइव आके आपकी नानी बयान दे रही है कि भाई इसने मेरी जमीन खाई, तो कहां से आप ईमानदार इंसान निकले। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहते हैं, अगर आप इसका फेसबुक ब्लॉक नहीं कर रहे और एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि मीटिंग्स में मैं था, मीटिंग्स में डीसी साहब ने क्लियर एंड कट कहा था, जो अपना इलेक्शन के लिए मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने क्लियर कहा था, पर्सनली अगर कोई भी कैंडिडेट किसी के ऊपर गया तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। तो ये डीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एसपी साहब ने एक्शन नहीं लिया। हम उनको वायदा करके ये बता देते हैं कि अगर कल को डोडा में आग लगती है, महराज साहब डोडा आते हैं, तो ये हमारे नौजवान कुछ पंगा करते हैं, तो उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। क्योंकि हमें जहां भी दिखाई दे रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी नौजवान है, हर एक के सेंटिमेंटल्स होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे सेंटिमेंटल्स को एक्शन कर रहा है। और हम कैसे चुप बैठे हैं ये आप गुमान में भी नहीं ला सकते। और इससे ज्यादा मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाऊंगा। महराज साहब अगर ईमानदार है तो वो अपने कारा में जाकर दिखाएं ईमानदारी। उन्होंने कारा में, हम गए हैं कैंपेनिंग करने, उनके पड़ोसी उनके खिलाफत करते हैं। उनकी नानी, सक्की नानी जो उसके ऊपर दावा कर रही है, क्या उसके ऊपर महराज साहब ने सफाई दी? बताएं आप मुझे। मैं सवाल करता हूं महराज साहब से, अगर वो इतने ईमानदार है, क्या उन्होंने अपनी नानी के खिलाफ बताया, कोई भी बयान दिया? क्या जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, क्या उन्होंने ये सवाल पूछा महराज साहब पहले आप इसका क्लियरेंस करिए, फिर उसके बाद आप हमारे खालिद साहब के ऊपर उंगली उठाएं। तो इसके बाद मैं ज्यादा अगर कुछ कहूंगा तो ये बड़ा डीपली चले जाएगा, ये बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो मैं अपने नजीब साहब से अर्ज करता हूँ वो इसके ऊपर आगे रोशनी डालें। देखिए, इस टाइम पे जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये बेसिकली कोई पॉलिटिकल हाइप के लिए नहीं हुई है, या किसी पार्टी को हाइप देने के लिए नहीं हुई है। बेसिकली इस टाइम पे हमारे शहर के, हमारे डोडा शहर के हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हम सब के, हमारी माओ के, हमारी बहनों के, सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। हम सब इस टाइम इन्वॉल्व हो गए इस सिचुएशन में कि हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या स्टेप लें। और हम इस चीज से हमने हमारे बड़ों ने हमें रोका हुआ है इस टाइम पे कि आप कोई ऐसा स्टेप ना लें कि एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए यहाँ पे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील कर रहे हैं, आप प्लीज आप इस मैटर को देखें। महराज मलिक ने बहुत गलत बयानी की हुई है, उसने किसी हमारे पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये बात नहीं बोली है। हम इसको एज ए हमारे इमाम हैं, हमारे कायद हैं, जो उनका फरमान होगा वो हमारे सर पे है। उन्होंने उनके लिए बहुत गलत बातें बोली है, बहुत गलत बयानी की हुई है, जो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और किसी भी हद तक हम उस चीज को डिफेंड करने के लिए हम तैयार है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हम वो फेस करेंगे, चाहे हमें आगे खुद को क्यों ना किसी मुसीबत में भी डालना पड़े। और सबसे बड़ी बात, वो वहां पे बैठ के हम शहरियों को, हम जो इस जगह के लोग हैं, हम इस जगह के बाशिंदे, हमें ये बता रहे हैं कि आपके इमाम ऐसे, आपके इमाम वैसे। हमने अपने इमाम को चुना हुआ है, हम अपनी इमाम की ताईद में हैं। हमें कोई नहीं बोल सकता है कि आपका इमाम ऐसा, आपका इमाम वैसा। उनकी जगहों के उनके इमाम है, वो उनको डिफेंड करे, वो उनको बड़ा बुला करे, हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है। बट इस टाइम पे एक दीनी हैसियत से, एक शरई हैसियत से ये हमारा फर्ज बनता है और हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है ये कि हम अपने इमाम के साथ खड़े हैं, चाहे वो। हाँ, ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ
हमारी इमाम से हमारी बात हुई। मैं यहाँ पे हम अपने लीडर का नाम नहीं बोलूंगा कि हमारे लीडर, मैं अपने इमाम की बात करूंगा। हमारी इमाम से हमारी बात हुई और हमारे इमाम ने हमें रोका हुआ है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबको इंडिविजुअली हमने फोन करके, मैसेजेस करके कन्वे किया है कि प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसा स्टेप ना ले कि जो है बात हद से आगे बिगड़ जाए। लेकिन उनकी बात हम मानते हैं, जो हमने हमेशा उनकी बात मानी और हम आज भी वो बात मान रहे हैं। बट ये फॉर द लास्ट टाइम होगा कि हम कोई ऐसी बात टॉलरेट करेंगे, हम कोई ऐसी बात को हम जस्टिफाई हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट वो उस लेवल पे जा पहुंचे हैं, वो किस उस इल्यूजन में जा पहुंचे, वो उस बबल में जी रहे हैं जहां पे वो जन्नत और जहन्नम का फैसला कर रहे हैं। आप वो वीडियो खोलिए, आप वो वीडियो देखिए। हमारे कायद, हमारे इमाम के लिए वो ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं कि मैं उसको जहन्नम से बचा के जन्नत में लेके जाऊंगा। उसने अपने अल्लाह के इख्तियार भी खुद के पास रख लिए हुए। तो ये नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, ये अब हम सबको कमेंट करना चाहिए। बियॉन्ड पार्टीज, बियॉन्ड एफिलिएशंस, बियॉन्ड एवरीथिंग हमें इस चीज को कंडेम करना चाहिए कि एक बीइंग अ मुस्लिम वो ये इख्तियार खुद पे ले रहा है, वो ये इख्तियार अपनी खुदाई फैसले वो भी खुद पे ले रहा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप वो वीडियो इस पे क्रॉप करके ऐड कर सकते हैं कि उसने क्या ये बात बोली है कि मैं उसको भी जहन्नम से लेकर जन्नत में लेके जाऊंगा। और भी कुछ लीडर्स की बात की हुई है। बट एज आई सेड कि ये एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं, हमारे इमाम की बात है और हम अपने इमाम के साथ खड़े हुए हैं। तो बाकी अब नजीर साहब आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल है महराज भाई, आप बच गए। जो आपने ये बोला है रात को, पूरा डोडा, किश्तवाड़, बदरवा से फोन हमें आ रहे हैं, सब परेशान है, औरतें, बुजुर्ग सब इतना परेशान है। रात को किसी ने नींद नहीं की है, इसने नींद करने नहीं दी है, लेकिन हम भी इसको नींद करने नहीं देंगे। अब आज के बाद अगर इसने दिखाना ही है, इसने बोलना ही था, तो किसी का नाम लेता ना, और किसी का उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, नाम लेता। ये सीधा बोल रहा है खालिद साहब, मजीद साहब, सबके खिलाफ इसने क्या क्या किया, क्या गंद बोला इसने। इसका मतलब ये है कि ये खुदाई दावा कर रहा है। हाँ, तो मतलब हम नौज बिला फिर खुदा फिर इसी को मानेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि जन्नत और जहन्नम किसने कौन तय करेगा। अगर यहाँ पे चिनाब वैली में यही एक बंदा है जहन्नम और ये क्या बोलते हैं जन्नत में डालने के लिए, फिर सबको अपील हम करेंगे, जो इसके वर्कर है सब ये वो सोच लें, फिर इसी को मानेंगे हम। कोई गॉड है नौज बिला। मैं बोलता हूँ कितनी मतलब शर्म की बात है, इसको इतनी अकल नहीं है, इसको इतना दिमाग नहीं है। ये किसके खिलाफ बोल रहा है? ये खालिद साहब के खिलाफ बोल रहा है। और हमारी पोस्ट पे लिखता है कि अबाबिल क्या बोलते हैं, ये उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमारी पोस्ट डालता है उस पे। वो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कब बोला खालिद साहब ने कि अबाबिल के खिलाफ, उसके खिलाफ कब बोला, इस महराज मलिक के खिलाफ कब बोला? कभी नहीं बोला। हाँ, वो हमारा बोल रहा है। हाँ, कि हम ये अबाबिल वाले हमारे भाई हैं, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन ये टारगेट बना रहा है उनको जान के। ये खुद नहीं बोल रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि वो बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। महराज मेरी बात सुन अच्छी तरह, ये डोडा है, तेरे को डोडा वालों ने इज्जत दी थी जब तू आम आदमी में था, मैं भी था। मेरी वजह से, हमारी वजह से तेरे को लोग आए थे यहाँ पे। अगर खुदा न वास्ता तू बोल रहा है ना भीड़ आएगी, ये आएगी, वो आएगी, ये डोडा है, इस गलतफहमी का शिकार नहीं रहना। इतना खराब हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा। फॉलोअर्स तो गए ना, तो अगर सीएम भी बनेगा ना, कुछ नहीं बनेगा तेरे को। इधर सिर पे चढ़ाते भी है और गिराते भी है, 1 मिनट में छोड़ते नहीं है। और तू, तेरी औकात खालिद साहब की को बोलने की, तेरी औकात एक इमाम साहब को बोलने की, तेरी इतनी औकात जो जिसने अभी तक 1 रुपया किसी का नहीं खाया है, कोई भी जेएंडके में मेरे से चैलेंज करे, अगर इतना है महराज मलिक तेरे को, तू इधर आ या हमें बोल कब आए तेरे पास, डिबेट कर मेरे साथ। अगर वो जीत जाएगा, उसी जगह मेरे को चपलों का हार लगा देना। ये जो उसके फॉलोअर्स बने ना, ये अनपढ़ लोग कुछ,
वो फॉलोअर्स बने इंसानियत के लिए, अच्छे के लिए बनो। क्या कर रहे हो? ये डालते हो, कभी गुंडा है, ये है, वो है। अगर वो गुंडा है तो फिर उससे डबल गुंडे भाई हम हैं। सर, जिस तरह मैंने की स्टेटमेंट देखी जा रही है, क्या लगता है एडमिशन की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिला अभी तक? क्योंकि काफी सारे एफआईआर देखो, इसको एफआईआर तो लगी, लेकिन अब इसने बहुत बड़ा ये लिया। अब जो था ये इसको बाकी पड़े थे एफआईआर, ये नहीं परवाह नहीं बरता था, बोलता था कुछ नहीं होता है इनसे। हम एफआईआर भी देंगे, हम कानून का सहारा भी लेंगे, लेकिन जो लोगों की मार होती है ना, वो अगर शुरू होगी ना इस पे, फिर कोई नहीं बचा पाएगा इसको। ये मैं बोल रहा हूं नजीब, कोई नहीं बचा पाएगा इसको। इसने जो रात को हरकत की है, गिरी हुई हरकत, इतनी थर्ड क्लास हरकत, कोई भी नहीं सोच भी सकता है। हर किसी के खिलाफ ये गंद बकता है, हर किसी को ये गालियां देता है। हाँ, ओ यार तमीज कर, शर्म कर, तू है क्या? तेरी बिसा तू चीज क्या है? अगर मैं बोलने पे आऊं सब कुछ तेरे को, फिर तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। तू डिबेट कर, एक बार बुला हमें, बाद में बात कर। ईमानदार इस पे क्या कहना है? देखिए, वो आपके सामने नहीं, ईमानदार ये बताओ, ईमानदार ये बताओ मेरे को, क्या खालिद साहब नहीं है? आप बोलो, आपने बोला, महाराज नहीं बोला। कहते भाई सब ईमानदार हूँ, बाकी देखिए, हाँ, वो उसी सब ने- आपके सामने, मैं पहले भी कह चुका हूं अनुकाद करना। कि उसकी नानी ने फ्रंट पे आके बोला कि मेरी जमीन खा गया। तो आप बताएं वो कैसे बोल सकता है अपने आप को मैं ईमानदार? ये भी एक सवाल। तो लोगों ने आज तक पूछा था। आज तक पूछते क्या, जब वो पागलों की तरह शाम को लगा रहता है, हर 10 बजे आता है वो लाइव। हाँ, इधर से उसको फोन करते हैं, कोई जो बोलता है वो शुरू हो जाता है, दिमाग से वो काम लेता ही नहीं, उसका दिमाग ही नहीं है। हाँ, अगर उसको करनी है बात, पॉलिटिकल बात करे ना, घर पे क्यों पहुंचता है? हाँ, पर्सनल अटैक क्यों कर रहा है? वो उसको शोभा देता है। अगर वो बोलता है मैं जीता हूं, मैं 10 तारीख को दिखाऊंगा, पहले तो जीतना वो अल्लाह के हाथ में है। हाँ, नौज बिल्ला, ये तो अल्लाह खुद ही बना हुआ है। ये तो खुद ही बोल रहा है कौन जन्नत में जाएगा और जन्नत में जाएगा। इसका मतलब हमने सबने जाना है, इसको पूछे कि हमें यार जन्नत में डालना। ये इतना अपने आप को, ये घुमंड जो है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसा महराज गिरेगा, ऐसा गिरेगा, किसी लायक नहीं रहेगा। बाद में नहीं छोड़ना तू ये बोलना कि नाम को लेकर टारगेट किया गया, क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई? अभी देखो कम से कम 400 बंदा आ रहा है। अभी हम पूरा डोडा बंद कर सकते थे, हम हड़ताल ऐसी कर सकते हैं कि पूरा 4 दिन भी हम चक्का जाम कर सकते हैं। हम में वो सलाहियत है, हम में वो ताकत है। लेकिन हमने इसलिए किया कि खालिद साहब ने फोन किया। रात को हम कोई 150 बंदा यहाँ पे जमा हुआ, खालिद साहब ने बोला घर जाओ, अभी कुछ नहीं है, अल्लाह देखेगा। ये खालिद साहब के वोट थे कि अल्लाह करेगा। खालिद साहब इमाम है, अगर उसने बोला अल्लाह करेगा तो ये बोलता है कि अल्लाह मैं हूं। कितना बदबख्त है ये। इसको जो फॉलोअर्स मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप ये देखो, उसकी वीडियो अच्छी तरह देखो, ये बोल क्या रहा है, किसके खिलाफ बोल रहा है और क्या बोल रहा है खालिद साहब के खिलाफ। ये करोड़ों के गफले, तो क्या मामा है गफलों का? तूने क्या ठेका लिया है डोडा का? सबूत दे ना, आजा सबूत लेके। मैं चलूंगा मस्जिद में, मैं जाऊंगा उनको बोलने, दिखाओ भाई क्या के। यार बात करता है पता नहीं कैसी, जो तुझे कुछ बोलेगा तू फाड़ देता है आगे, जो बोले आए कोई भी, हाँ बोलना है मेरे तेरे से, तू बोलता है मैं डरता नहीं हूं, तो इधर भी कोई नहीं डरता है। खा भी निकाल देना डरने की। तेरे जैसे 100 देखे हैं, तेरी आज तक इसलिए हम तारीफ करते थे, तू कोई मुद्दा था तेरा, लेकिन इस हिसाब से तू तो बिल्कुल गंद है। जो खालिद साहब को बोलेगा, जिसकी खालिद वाजपेयी जी ने तारीफ की थी, जिसको पूरा मैं बोलता हूं कि इंडिया का वर्ल्ड जानता है, खालिद साहब का नाम था। उनके फादर साहब अल्लाह ताला उनको जल्द फिरदौस देता हूं, नसरुद्दीन साहब, उनका नाम था। क्या आखिर में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही मैं बोलूंगा, डीसी साहब को, अरविंदर साहब को, बहुत अच्छा चल रहे हैं वो। इसको वो पूछे या तो अरेस्ट करें, वरना अगर यहाँ का माहौल खराब हो गया, बाद में ये नहीं बोले यहाँ के एसएसपी साहब कि आपने ये क्या किया था। ये पैगाम उनके लिए भी है, सबके लिए है। बाकी महराज को हम देख लेंगे। महराज, अगर तेरे को दम में, तू जवाब दे कि हम क्या कर सकते हैं। जो तू कर सकता है हम उससे ज्यादा कर सकते हैं। ये मेरी बात याद रखना।